बहुत साल पहले की बात है। पश्चिम बंगाल के एक कोने में एक गांव था। नाम था शमशेरपुर। गांव के बाहर एक पुराना घाट था जिसे लोग काली घाट कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक मां काली की उपासना करता था, पर उसकी तांत्रिक विद्या लालच से भरी थी। वो मां को साधना नहीं चाहता था, वो मां से शक्ति छीनना चाहता था। एक रात उसकी साधना में मां काली प्रकट हुई, लेकिन क्रोधित रूप में। मां ने कहा, जो मेरी भक्ति नहीं करता, सिर्फ शक्ति चाहता है, उसे मैं श्राप देती हूं। उसी क्षण वो तांत्रिक वही जलकर राख हो गया। तब से वो घाट सुनसान हो गया और लोगों का मानना था कि हर रात उस घाट से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के हंसने की, कभी किसी के रोने की। गांव वालों ने उस घाट से दूरी बना ली थी। लेकिन अब कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक नौजवान से, जो मां काली का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी मां बचपन में गुजर गई थी और तब से उसने मां काली को ही अपनी मां मान लिया था। रवि हर रोज पूजा करता, मां का भजन गाता और हर शनिवार को मां के लिए उपवास रखता। लेकिन रवि बहुत जल्दी उदास हो जाता और मां से कहता कि मां, मैं तुम्हारी सच्चे दिल से इतनी पूजा आराधना करता हूं, तुम हो कि मुझे दर्शन ही नहीं दे रही हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि मां की पूजा आराधना सब छोड़ दो। एक दिन उसे एक सपना आया। मां काली ने उसे कहा, रवि, तुझे मेरी साधना अधूरी नहीं छोड़नी। शमशेरपुर गांव के बाहर एक पुराना घाट है। उस घाट पर एक तांत्रिक मेरी साधना किया करता था, जिसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी है। वो स्थान साधना के लिए सबसे अच्छा है। जिस घाट को सबने छोड़ा है, वही मेरी शक्ति है, वही आकर मेरी सेवा कर। रवि डर गया, लेकिन मां की आवाज को अनसुना नहीं कर पाया। अगले दिन रात रवि अकेला ही काली घाट पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा, हवा में अजीब सी गंध और घाट पर बहता हुआ गंगा जैसा काला पानी। रवि ने मां का नाम लिया, जय मां काली, और दिया जलाकर बैठ गया। तभी एक जोरदार झटका लगा, जैसे जमीन हिल गई हो। चारों तरफ से एक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। किसी ने रवि के कान में धीरे से कहा, तू यहां क्यों आया है? ये जगह तेरे लिए नहीं है। रवि कांप गया, लेकिन डटा रहा। उसने मां काली का मंत्र जपना शुरू किया, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जैसे जैसे मंत्र तेज होता गया, हवा भी तेज होने लगी। अचानक नदी में से एक काली छाया निकली। लंबा काला शरीर, लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल। पर वो कोई भूत नहीं थी, वो खुद मां काली थी, पर क्रोधित रूप में। रवि ने आंखें बंद करके कहा, मां, चाहे जो हो, मैं यहां सिर्फ तेरी भक्ति करने आया हूं। मेरी जान भी लेनी हो तो ले लो, लेकिन तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा। तभी वो रूप शांत हो गया। मां की आंखों से तेज गायब हुआ और उनकी जगह एक शांत, तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। मां ने कहा, रवि, तू सच्चा भक्त है। इस घाट को अब तुझसे जोड़ रही हूं। आज से ये फिर से जागृत हो गया है। जो भी यहां सच्चे दिल से मां का नाम लेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात के बाद पूरे गांव में एक चमत्कार हुआ। लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। कई वर्षों से बाज दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई और जो घाट वीरान था, अब वहां सुबह शाम आरती गूंजने लगी। रवि ने जब मां काली को देखा, उनके तेजस्वी रूप में, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मां ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आज से ये स्थान फिर से जागृत हो गया है, पर एक आखिरी परीक्षा बाकी है। रवि ने चौंक कर पूछा, कैसी परीक्षा मां? मां मुस्कुराई और कहा, जिस तांत्रिक ने मुझे बलपूर्वक साधना चाहिए थी, उसकी आत्मा अभी भी इस घाट के नीचे बंद है। जब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती, इस जगह की शक्ति अधूरी रहेगी। क्या तू उसे मुक्ति दिला पाएगा? रवि ने सिर झुका दिया। आप जो कहें मां, वही धर्म है। मां अदृश्य हो गई और तभी घाट की जमीन में से जोरदार कंपन होने लगा। जैसे ही रवि ने देखा, पानी से एक डरावनी आकृति निकली, बिल्कुल काला,
भस्म से ढका हुआ शरीर, आंखें लाल जैसे जलती हुई आग। वो वही तांत्रिक था। उसने गुस्से में कहा, मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता, मैं अमर हूं। रवि ने कांपती आवाज में कहा, तू मां काली का अपमान करके कभी अमर नहीं हो सकता। आज मैं तुझे मां के नाम से मुक्ति दूंगा। और फिर वही मंत्र दोहराया, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अचानक घाट की चारों ओर एक दिव्य आग जल उठी, जैसे खुद मां काली का तेज उतर आया हो। तांत्रिक चिल्लाया, उसकी चीखें घाट में गूंजने लगी और देखते ही देखते वो जलकर राख हो गया। एक काली धुआं की लहर आसमान में उड़ गई और घाट पूरी तरह शांत हो गया। फिर आकाश से मां की आवाज आई, रवि, तूने सिर्फ मेरी सेवा नहीं की, तूने मेरी शक्ति को संतुलन में लाने का काम किया है। आज से तू इस घाट का रक्षक होगा, मेरा सेवक नहीं। रवि वहीं साष्टांग प्रणाम में गिर पड़ा। और जब सुबह हुई तो पूरे गांव ने देखा, घाट की सीढ़ियां अब लाल चुनरी और फूलों से ढकी थी और वहां एक नया पत्थर प्रकट हुआ जिस पर मां काली का चित्र बना हुआ था। तो दोस्तों, ये थी काली घाट की पुकार, एक सच्ची भक्ति की वो कथा जो डर के अंधेरे में भी मां की शक्ति से उजाले की ओर ले जाती है। रवि ने सिर्फ मां की सेवा नहीं की, उसने हमें यह सिखाया कि अगर श्रद्धा सच्ची हो तो कोई भी शक्ति, कोई भी तांत्रिक और कोई भी अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।